मेला दिवस मनाया तो सबसे पहले देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं। कम तालियां हैं, दूसरों ज्यादा तालियां नहीं, लेकिन अब आप ताली लोग नहीं पाएंगे। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी शक्ति को प्रणाम करता हूं और उस नारी शक्ति को सहन करने वाली सहन शक्ति को भी प्रणाम करता हूं। जिनको समझ में ताली बजा सकते हैं। सहन शक्ति मित्रों ने ऐसे कहा प्रांतिक देश में ऐसे कानून आ गए कि साथ किसी भी पुरुष ने किसी भी महिला को घूरा तो समझ लो अंदर जाने का इंतजाम हो गया पूरा। मैं तो साहब अपनी पत्नी तक को नहीं घूरता हूं, बल्कि वही मुझे घूरती गणेश जी की दो पत्नियां का नाम रिद्धि, दूसरे का नाम सिद्धि, मेरी चार एक ही चार के बराबर क्योंकि बहुत है जिद्दी। वो समय चला गया जब महिला को अपना कहा जाता था, अब तो महिला सबला हो गई। ऐसा नहीं मैं आपको नहीं बता रहा बल्कि तर्क और अनुभव के आधार पर बताने जा रहा हूं। पहले मैं घर जाता था, पत्नी को 500 का नोट दिखाता था, पत्नी एक हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी, कहती थी अल्लाह। फिर मैं 500 का नोट दिखाता था, पत्नी एक हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी, कहती थी अल्लाह। फिर मैं 500 का नोट दिखाता था, पत्नी एक हफ्ते तक घर का खर्च चलाती थी, मेरे पास आती थी, कहती थी अल्लाह। अब तो मैं जैसे पहली तारीख को वेतन लेके घर जाता हूं, पत्नी दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और कहती है साहब। तो पहले मैंने अपना हुआ करती थी, अब सबला हो गई। हमारे कई मित्र सुनील श्रीवास्तव मासूम जी और कुमार संगठिया के बहुत अच्छे यहाँ पे हमारे कई अधिकांश मित्र बैठे सब जानते हैं, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहता है। आपको होता है साहब ऐसा नहीं है कि पत्नियां प्रेम नहीं करती, एक दिन तो निश्चित रूप से करती। कौन सा दिन होता है सुनिए आज जब पति ऑफिस से थका हुआ है, पत्नी दरवाजे पे खड़ी होकर उसका इंतजार करे, ठटकी लगाए, उसको देख के प्रसन्नता से मुस्कुराए, उसकी बाहों में बाहर डाल के घर के अंदर आए, प्यार से सोफे पर बैठा ले, उसके जूते और मोजे निकाले, इससे पहले कि पति कुछ सोचे, पत्नी ने पत्नी से उसका पसीना पोंछे, उसके लिए मैं पसंद नाश्ता लेके गए, मैंने पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिलाया, उसको पति को लगे कि मामला सब ठीक है, तो समझ लो कि कोई और नहीं, महीने की पहली तारीख है और पत्नी का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया है, तो समझो पत्नी को पता है कि पति को वेतन मिल गया। ऐसी स्थिति हो जाती है। मैंने अपनी पत्नी से कहा हे जानलेश्वरी, मैंने अपनी पत्नी से कहा हे जानलेश्वरी, वो 500 का नोट कहां गई जो हमने यहाँ पे धरी? पत्नी बोली आप इस बात पर मुझको लगा धक्का है, आप इस बात पर मुझको लगा धक्का है, क्या आपने मुझे समझ लिया चोर उचक्का है? मैं आपकी तरह कोई गलतफहमी नहीं पालती हूँ। जब भी मुझे पैसे की जरूरत होती है मैं चोरी नहीं करती, डंके की चोट पे डालकर डालती, चोरी नहीं करती, डंके की चोट पे डालती हूँ। मेरे ऊपर तो मां लक्ष्मी का है विशेष आशीष, ये लोग मेरे ऊपर 130। मैंने खिसिया कर कहा बाकी का क्या दृष्टि लगाया, बात अच्छी है समझ में आ जाए तो इस रेड एफएम के कार्यक्रम को आगे से लेकर पीछे तक इस उत्सव को मौसम में तब्दील कीजिएगा। मैंने कहा ये लोग 130, मैंने कहा बाकी का क्या जीएसटी लगाया है, वो बोली वो तो मैंने 370 को हटाया है। इसमें क्या हो जाती है और आजकल तो मोबाइल देखो, हर एक के हाथ में तो मोबाइल देखने को मिल जाएगा और अपने पति को काफी देर से मोबाइल चलाता देखकर, देखिए बहन जी मेरा किया मोबाइल को, अपने पति को काफी देर से मोबाइल चलाता देखकर पत्नी से नहीं कह रहा, उसने अपने पति से कहा मैं तुम पर बराबर रख रही हूं नजर, मैं तुम पर बराबर रख रही हूं नजर। आज तक कुछ ज्यादा गेम खेल रहे सोशल मीडिया, आज तक कुछ ज्यादा गेम खेल रहे सोशल मीडिया पर, मुझको लगता है तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो और तुम भी किसी सीमा हद तक बुलाना चाहते हो। बढ़िया भाई बढ़िया। मुझको लगता है तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो और तुम भी किसी सीमा हद तक बुलाना चाहते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमको कमाल करके दिखाऊंगी, इससे पहले कि तुम सचिन बनो मैं अंजू बन करके चली जाऊं। इससे पहले कि तुम सचिन बनो मैं अंजू बन करके चली जाऊंगी। या सुंदर पति बोला कमाल कर रही हो, या सुंदर पति बोला कमाल कर रही हो, ऊट पटांग सवाल कर रही हो। अरे मैं किसी 4 बच्चों वाली सीमा हैदर को नहीं लाऊंगा, मैं किसी 4 बच्चों वाली सीमा हैदर को नहीं लाऊंगा। अरे लाना है तो बिन बच्चों वाली से शादी रचाऊंगा, लाना है तो बिन बच्चों वाली शादी रचाऊंगा। इतना कहते ही पति पर होने लगी लाख घूसों की बौछार। पिटने के बाद पति बोला अरे भगवान मैं तो तुमसे करता हूं, अरे भगवान मैं तो तुमसे करता हूं प्यार। यह सुनकर पत्नी बोली अगर सही से
कि आप हमको यूं ही सुनाते रहो, अगर मैं भी 93.5 रेड एफएम की फैन हूं, बजाते रहो। लेकिन दोस्तों, कोई इस तरह से ना बजाए, किसी को ना बजाए, सुने सुनाए और लोगों को हंसाए, मुस्कुराए। लेकिन एक बात कहता हूं, कोई सीमा है पर सीमा पार करके ना आए, ना कोई अंजू सीमा पार करके जाए। अगर विवाह किया है तो फिर जिंदगी का निभाए, जिंदगी